बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, 12 दिनांक यानी 12 तारीख को हनुमान जयंती है। और हनुमान जयंती पर जैसा कि हम आपको हर पर्व पर कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनके करने से हम तो लाभान्वित होते हैं, आप लोगों को भी लाभ मिलता है। आज फिर हम आपके लिए नौकरी, व्यापार, आर्थिक समस्या किसी भी प्रकार की हो यानी अर्थ संकट, हनुमान जी के बारे में आप तो पाठ करते हैं कि संकट कटे हटे, संकट मिटे हटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी को सुमरने का अवसर आ गया है। आप प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 के बीच में हम जो उपाय बता रहे हैं यह करने का प्रयास करिए। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और ऐसे 2-3 कुछ विशेष उपाय हैं जिनके करने से आपकी किसी भी प्रकार की कैसा भी कठिन से कठिन संकट, घोर संकट है वो भी दूर हो जाए, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो। और हनुमान जी की जब कृपा हो जाती है तो हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है तो सब लोग राम जी से मिला देते हैं। राम जी की कृपा तो अपने आप हो ही जाती। तो अभी तो हम आपके सामने कुछ समस्याएं हैं, हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। देखिए, एक पीपल के पत्ते का बड़ा सरल उपाय है। ये पेड़ ऐसा है हर कहीं मिल जाता है आपको, जंगल से लेकर के और शहरों में, गांव में, सब जगह। 11 पीपल के पत्ते ले आइए आप और कोशिश ये करिए कि तोड़ना ना पड़े उन्हें, नीचे से लेके आइएगा। हरे पत्ते हों, मिल जाते हैं, चाहे थोड़ा सा 1 दिन पहले भी ला सकते हैं आप। तो पीपल के 11 पत्ते पर तोड़ के नहीं लाना है, नीचे से उठा के लाना है और उन पर सिंदूर से श्री राम लिख करके उसकी एक माला बनाइए लाल धागे से और हनुमान जी को पहना दीजिए। कितना सरल उपाय। सारी और अपनी समस्याओं को बोलते हुए हनुमान जी की जय हनुमान चालीसा आपको याद हो तो उसको बोलते जाइएगा और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और पूजन तो आप अपने हिसाब से करेंगे ही, पर साथ में ये विशेष उपाय है, ये पूजन में शामिल कर लीजिए और फिर देखिए हनुमान जी की आप कृपा। तो ये हमने सरल उपाय आपको बताया पीपल के पत्ते का। और दूसरा है पान के पत्ते का। पान का बीड़ा बहुत पसंद है हनुमान जी महाराज को। तो पान में लौंग लगा करके, सुपारी रख करके, पान सुपारी, और साथ में रखिए इमरती। 2 इमरती ले आइए और इमरती का भोग लगाइए साथ में और पान का बीड़ा लगाइए। ये दूसरा उपाय है। पूजन तो आप जैसा आप जिस प्रकार से चोला चढ़ाएंगे या अगरबत्ती लगाएंगे, गूगल की अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक जलाएंगे। वैसे भैया दीपक के बारे में भी कहा है कि चमेली का तेल हो तो और अच्छी बात है। चमेली का तेल, इसमें 2 लौंग डाल दीजिए और देखिए आनंद, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी, बिना किसी विशेष श्रम के। हाँ, पर हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन आपको अवश्य करना है। ये चीज़ वो इतना तो आपको करना पड़ेगा, बैठ करके थोड़ा सा हनुमान जी के सामने। मंदिर ना भी जा सकें आप तो अपने घर ही हनुमान चालीसा ही सामने रख के हनुमान जी मान करके, वो जो चित्र बना हुआ हनुमान जी का, उस पर पूजा कर लें और अपने घर बैठ करके दक्षिण की तरफ मुँह कर दक्षिण की तरफ आप अपना मुँह दक्षिण की तरफ कर लीजिए, नहीं मतलब आप उत्तर की तरफ मुँह कर लीजिए और उनको सामने मान करके यहाँ हमारे सामने दक्षिण की तरफ मुँह करके हनुमान जी, आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, वो पाठ कर लीजिए। इसके बाद में एक बात और, आपको शायद कथा मालूम हो कि जब हनुमान जी भोजन कराने सीता जी बैठी, खाते गए परेशान हो गई परोस के माता जी, तब जा कर के तुलसी का दल खिलाया, तुलसी का पत्ता खिलाया, तब वो तृप्त हुई। तो तुलसी बहुत बड़ी है हनुमान जी। तो अपने भोग में तुलसी भी मिलाइए और एक तुलसी की छोटी सी माला, पत्ते ले लीजिए, तुलसी की माला बना करके और वो पहना दीजिए। उससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। आपकी सारी आर्थिक समस्याएं, पर देखिए अपनी समस्या बोलते हुए हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना करते हुए चढ़ाइए भाई आप कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे पैसे रुके हुए हैं अथवा मेरा धंधा नहीं चल रहा है और हमेशा मैं तंगी में हूँ। यानी तंगी दूर करने का सरल उपाय है, आर्थिक तंगी, समझ रहे हैं ना आप, आर्थिक तंगी दूर करने का। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 2-3 और एक और बता देता हूँ, केले का। तुलसी के पत्ते का बता दिया, पीपल का बता दिया, पान का बता दिया और एक केले का। 11 केले ले आइए,
1 दर्जन तो ले आइए, उसमें एक कम कर दीजिए और उसमें एक एक लौंग लगा करके और अपनी जो समस्या है सामने रख करके हनुमान जी के, जो भी आपकी समस्या हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, आर्थिक तंगी चल रही हो, काम आपके पैसे रुके हुए हैं, तो सब जो भी कुछ समस्या कहते हुए हनुमान जी महाराज नहा धोकर तो आप जाएंगे, इनको कहने की जरूरत नहीं है। सब सामान और भी अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, ये तो विशेष उपाय साथ साथ में पूजा के साथ के उपाय बता रहा हूँ आपको, तो ये भी आप साथ में कर लें। गुड़ चना का भोग सभी जानते हैं, इमरती लगा साथ में ले आए तो और अच्छी बात है। बूंदी का लड्डू बहुत प्रिय हनुमान जी को, तो ये सारी चीज़ तो आप करेंगे तो 11 केले ला करके एक एक लौंग उसमें लगाइए और सामने रख कर हनुमान जी के सामने रख दीजिए और उसके बाद में रख करके एक परिक्रमा कीजिए, उन्हें उठाइए केले को और एक एक केला बांट दीजिए। यदि जो भी मिल जाए सामने से बांटिए, पर यदि कोई लड़के मिल जाए बटुक रूप में, ऐसे लड़के बानर रूप में जैसे रहते हैं ना चंचल बच्चे, उनको दे तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप ये काम कीजिए और आनंद कीजिए। हनुमान जी महाराज की जय। आज हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जिनके करने से आपकी आर्थिक समस्या निश्चित रूप से, हनुमान जी की कृपा मिलना चाहिए भाई, और कृपा के लिए आप पहुँचेंगे वहाँ पर, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, कृपा क्यों नहीं करेंगे। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती, ऐसा हमारा ही नहीं, संतों का, विद्वानों का, ग्रंथों का, हमारे वेदों का भी मत है। वेदों में भी सबसे ज़्यादा जो है प्रार्थना के मंत्र हैं, सब प्रार्थना की गई है वेदों में। आजकल ऋग्वेद सुना रहा हूँ मैं सबको, रोज़ आप हमारा यदि चैनल देख रहे हो तो ऋग्वेद सुनिए आप। ऋग्वेद में वो अश्वनी कुमार हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे दूसरा कोई देवता हो, सब सारे ऋषि जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हे महाराज हमें निरोग बनाइए, हमको धन दीजिए, हमको गाय दीजिए, हमको इस प्रकार से। तो ये प्रार्थना भैया, प्रार्थना का बड़ा महत्व हमारे। सच्चे मन से प्रार्थना करिए और जो हमने उपाय बताए हैं वो कीजिए और देखिए चमत्कार। हनुमान जी कलयुग में तो भैया देवी कालिका और हनुमान जी और नर्मदा जी ये सब प्रत्यक्ष देवता हैं। जिसने शरण में जो आ गया है, शरण में मरण कभी होता ही नहीं। तो लीजिए आपको हमने यहाँ पर हनुमान जी जयंती पे ये उपाय करिए और अपना दूर कीजिए और हनुमान जी महाराज से जय जयकार कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।